अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हम जो मेज़बान फयाज़ नायच। नाज़रीन, कुछ ॾींहं अॻु में तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं पाकिस्तान जे प्राइम मिनिस्टर वज़ीरनि जे लाइ जेके आहिनि पंहिंजो सर्टिफिकेट पे जारी कया, उनमें पहिरें नंबर ते जेको वज़ीर खे सर्टिफिकेट ॾियो मुराद सईद साहब खे, उन हवाले सां जेका गुफ्तगू थी मुख़्तलिफ़ टीवी चैनलनि ते ऐं ख़ासि तरह हिकिड़े टीवी चैनल ते जेका गुफ्तगू थी, उन गुफ्तगू जे रद्द अमल में हिकु तरफ़ त उन टीवी चैनल जे मथां ऐं उन प्रोग्राम जे मथां जेका ग़रीदा फारूकी साहिबा जेको प्रोग्राम कंदी आहे उन ते कदगन लॻायो विया, पर उन प्रोग्राम में जेको पंहिंजो जेको महिमान जेको हुया हिकिड़े सीनियर साफ़ी मोहसिन बेग साहब जेको उन प्रोग्राम में जंहिं कमेंट कया उनखे कल्ह जहिड़े नमूने सां उनजे मथां तशद्दुद कयो वियो ऐं उनखे गिरफ़्तार कयो वियो, उनजे मथां केस दाख़िल कया विया। इहो सॼो मंज़रनामो पाकिस्तान जे अंदरि सहाफ़ी बिरादरी उन सॼे मामले खे कीअं थी ॾिसे पई ऐं मुल्क जे अंदरि मीडिया जी फ्रीडम जे हवाले सां, मीडिया जी आज़ादी जे हवाले सां छा सूरत हाल आहे, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे मरकज़ी सदर शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब सां। ज़ुल्फ़कार साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब, किस तरह देखते हैं कि रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है ये मोहसिन बेग साहब का, उससे पहले जो है अपना ग़रीदा फारूकी साहबा के शो के ऊपर पाबंदी लगाई गई, किस तरह देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? कुछ मामला हैं तो आप जो है वो कम से कम ये कर सकते हैं कि आप एक तरीक़ाकार है उसका, आप नोटिस दे सकते हैं, आप उनको उस पर एक्सप्लेनेशन का मौका दें और अपनी गलती तस्लीम करते हैं। कोई उन पर अगर कोई आपने जुर्माना आयद करना है, आप जुर्माना पर आयद करें। ये तरीकाकार के बिल्कुल आप पाबंदी लगा दें और एक दफा वो तो बहुत से ऐसी चीजों पर बहुत से लोगों को इतराज था, उस आपने पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपको सूट करता है उस पर पाबंदी नहीं लगाएं क्योंकि पोजीशन के खिलाफ जा रहा है या आपके मुखालिफिन के खिलाफ जा रहा है। जो चीज आपको क्रिटिसाइज करे या कोई चीज आप समझते हैं कि गलत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नी जस्ट एक्शन आप ले लेते हैं। जैसे मुराद सईद साहब हैं, उन्होंने एक दिया ना एक एप्लीकेशन दिया। अब उस एप्लीकेशन पर जो है ना आपने जो है ना फौरन ही कार्रवाई कर ली और उसमें आपने ये ध्यान नहीं दिया कि एक एप्लीकेशन है, पुलिस को मौका देना चाहिए। यही होगा, बहुत आराम से आपने उनको कहा होगा कि जनाब क्या करना चाहिए, पुलिस ने कहा होगा एक एप्लीकेशन दे दें, हम सारा मामला कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों से आप एक चीज अपने आप के स्टैंड को कमजोर करते हैं, अपने आप को कमजोर करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो मीडिया के हवाले से ये रवैया है पीटीआई का, हुकूमत में आने से पहले भी इस तरह का हुआ करता था। आपको याद होगा कि कराची के अंदर इनका जलसा था, उस वक्त जियो की एंकर जो थी अपना रिपोर्टिंग वहां से कर रही थी, सना मिर्जा, उसके ऊपर जिस तरह वो बोतलें फेंकी गई, उन पे तशद्दुद किया गया और इस तरह के कई वाक़यात हमें नजर आते हैं कि पीटीआई के अंदर ये कल्चर बनिस्बत बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ ज्यादा हमें एग्रेसिव वो नजर आता है। आप इस बात से को किस तरह देखते हैं? एग्रेसिवनेस की अगर आप जहां तक आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ एग्रेसिवनेस जो है वो ऊपर, अगर आप इसको वो इनको अगर देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके अपने उसमें बड़े एग्रेसिवनेस है, उनकी अपनी तकरीर में बहुत एग्रेसिवनेस है, मुखालिफिन को बड़ा रेडिक्यूल करना ये कल्चर मौजूद है। अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा सख्ती, किसी को जलील करना, प्रोग्रामों में टीवी चैनल्स पर आप देखें किसी को किसी पे बहुत सख्त करना, तो देखें एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उनको बहुत मोहतात होना चाहिए। इससे पहले भी वो एक लीडर हैं एक पार्टी के, उन्होंने खुद अपने उसमें कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ललकार के कि मैं यहाँ से चलूंगा, आपके शलवारें गीली हो जाएंगी। ये कोई बात नहीं है, ये कोई थड़े वाली लैंग्वेज, सहारों वाली लैंग्वेज, बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि आपको तो बड़ी शास्त्रीकी से आज नवाज शरीफ साहब आपकी मुखालफत जरूर है, आसिफ जरदारी साहब आपके मुखालिफ हैं, आपके बिलावल आपको कोई ऐसा नाज़ेबा अल्फाज जो है बिलावल भुट्टो के लिए
आसिफ जरदारी साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए आपको नहीं करना चाहिए। उनके वुज़रा बहुत ही ज्यादा दूसरे को हकीर समझते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है। फवाद चौधरी को देख लें, फवाद चौधरी साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही सीनियर बंदा जो जर्नलिस्ट है और उसने कोड़े खाए हैं, जिसकी इस मुल्क के जमहूरियत के लिए सहाफत के बड़ी खिदमत है, उनको डेरोगेटरी एक या रेडिक्यूल करने के लिए उन्होंने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है एक मीटिंग में, क्योंकि PFUJ आपके जो वो स्टैंड है जो आप आजादी सहाफत को कुचलना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब को आपको याद है कि वो एक सहाफी को तो उसने थप्पड़ मार दिया था एक तकरीब में। मैं यही कह रहा हूं ना कि आपने थप्पड़ मार दिया, आपने जो है दूसरे को, एक संजीदा आदमी जिसने आपसे कोई बात ही नहीं की, आपके साथ कोई नहीं किया, किसी ने कहा कि इनको, बोला मैं तो इनको जानता नहीं हूं, यानी आप उनको जानबूझ के रेडिक्यूल कर सकते हैं। अगर आपका ये रवैया रहेगा, अच्छा इसी तरह फिर आपके फेडरल मिनिस्टर का ये रवैया है तो कारकुनों में भी ये एक सख्त और एग्रेसिवनेस आएगी, कारकुनों में आएगी। अक्सर आप देखें, आप मुराद सईद साहब एक फेडरल मिनिस्टर है कि जिंदगी में कुछ तो अपनी 25 साल 30 साल के सहाफत में मैंने नहीं देखा कि कोई डेस्क पर कापियां, बजट की कापियां फेंके। भाई दूसरा पोजीशन का तो बहुत, पोजीशन तो बहुत ऐसे क्रॉस कर जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का रवैया इसलिए होता है, गवर्नमेंट के पास उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं तो ये नहीं क्या फेवर कर रहा हूँ, अपोजिशन को भी ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको कम अज कम, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस पार्टी के वो हैं, आप ऐसे भाषाइस्तगी की बात लोग मुतासिर हो, लेकिन आप दूसरों को कहें ये देखो मैं इनके पेट से फाड़ के इनके पैसे निकलवा लूंगा, मैं वो चोर और ये वो, इससे कुछ सिर्फ शिद्दत पर आप लोगों को उकसाते हैं, वायलेंस पर, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि जमहूरियत की खिदमत नहीं है, ये पार्लिमानी जो हमारा निजाम है इसकी खिदमत नहीं है, एक अच्छाई की तरफ आप नहीं जाएंगे, बल्कि आप उस तरफ जाएंगे जिससे मामला खराब हो जी। अच्छा, हम एक सहाफी की हैसियत से, पूरी एक बिरादरी है, कराची से लेकर कोयटा से लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर पेशावर से लेकर दूर देहात दूर दराज जो है वो इलाकों में पूरी एक बिरादरी है हमारी, लेकिन हर जगह पे हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। और उस वक्त जब देखें कि रियासत के इदारे और फिर हुकूमत वक्त जो है वो भी अगर उनको प्रोटेक्शन देने के बजाय, उनको रूल ऑफ लॉ के तहत उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय अगर इस तरह के हथगड़ों पे उतर आए, तो फिर आप क्या समझते हैं, हम एज ए ब्रादरी हमारे लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए कि सच पूछें, मुझे तो वो अल्फाज कान में अभी तक गूंजते हैं जब इमरान खान साहब कहते थे कि, और कहते हैं कि ये तो साफी बिरादरी, ये जर्नलिस्ट हैं, ये साफी बिरादरी है, ये मीडिया है, हमारे उस धरने में हमारा साथ दिया और आज हम हुकूमत बिकॉज ऑफ देम, वो ये कहते हैं। और साथ आप देखें, साथ में ये भी कर, आज मेरे ख्याल में जितना मीडिया को मैं सोचता हूं कि हमें तो बिल्कुल सहाफत जरूर है पाकिस्तान में, लेकिन आजादी नहीं है। कोई मुझे बता दे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ जा सकता है। PMDA क्या था? शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए इमरान खान साहब का। हम वर्किंग जर्नलिस्ट और मालकान जो हैं वो साथ बैठते नहीं थे, हम बैठने के लिए तैयार नहीं थे। इनका शुक्रिया कि इन्होंने साथ हमें बिठा दिया और PMDA को हमने उसको जो है हमने बहुत उसको अपोज किया और मजबूर किया कि वो बैकफुट पर चले जाए। आज भी वो सोशल मीडिया पर कोई भी वो कर दिया, साफी को उठा लिया, उनके खिलाफ केसेस बना दिए। ये रवैया बिल्कुल ठीक। देखिए मैं इस पे जरूर फयाज नाज साहब, मैं इस पे ये बात करूंगा। मोहसिन बेग साहब ने एक कमेंट किया, उन्होंने ठीक किया, गलत किया, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है। आप जरूर करते, एक प्रॉपर तरीके से करते। यही कमेंट जो उन्होंने किया, ये कमेंट तो गरीदा फारूकी साहिबा ने भी किया। यही कमेंट जो है इस
इफ्तिखार अहमद साहब ने भी किया, यही कमेंट जो है हाफिज तारिक ने भी किया, यही कमेंट जो है जनरल रिटायर्ड शोएब अमजद साहब ने कमेंट तो नहीं किया लेकिन उनकी तमाम बातों को एंडोर्स किया। तो क्यों, व्हाई नॉट ऑल 3 or 4 people, 5 people? आपने एक बंदे को, तो हम ये समझते हैं कि, और वो बंदा भी ऐसा बंदा जो खुद इमरान खान की जो राइजिंग, जो जिस वक्त वो राइज हो रहा था तो वो उसका अपना एक बहुत बड़ा अपना सपोर्टर रहा उस सारे प्रोसेस के अंदर। जी जी, देखिए ये तो उनकी आपस की लड़ाई है ना। हमें तो लोग पूछते हैं कि यार उनकी आपस की लड़ाई थी, उनके उसमें वो काफी उनके इसी हाइब्रिड रिजीम की जो वो खुद बात करते हैं बकौल इनके मोहसिन बेग साहब के कि हाइब्रिड रिजीम है, और हाइब्रिड रिजीम को तो उसमें उन लोगों में मोहसिन बेग शामिल थे। लेकिन क्योंकि हमारी तंजीम जो है, हम ये समझते हैं ये अमल गलत है, हम कोई भी साहब हमारे मोहसिन बेग साहब से हमारे कोई शिकायत गिले भी होंगे, हम एज अ मालिक उनको जो है वो करें, लेकिन इस मौके पर मैं समझता हूं कि हम खामोश रहते हैं तो इसका फायदा हुकूमत जाता है। हम अगर कोई ऐसी बात कर दें कि मोहसिन बेग साहब पास्ट में जनाब ये करते थे वो करते थे, उसका फायदा हुकूमत को जाएगा। इस आज का मौजू क्या है? आज का घर में एक सिंपल दरखास्त पर जो है, और एक सिंपल दरखास्त पर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, और दूसरा आप ये देखें खुद थकते नहीं है प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हुए कि देखें बड़े आदमी के लिए कानून कुछ और है, छोटे आदमी के लिए कानून कुछ है। आपके पार्टी का नाम है पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, तहरीक इंसाफ पार्टी। आपका काम है कि आप तो कम से कम ये करते हैं ना कि देखिए मेरे वजीर ने दरखास्त दिया, वो पड़ा हुआ है उसके पास, जब तक तहकीकात नहीं होगी आदमी, एक आम आदमी दरखास्त देते उसके ऊपर अमल नहीं होता। एक वफाकी वजीर दरखास्त इधर दरखास्त दे, दूसरे तो आप अमल कर देते, बिल्कुल गलत है मैं समझता हूँ। लेकिन ये तो चले, ये जो अपना मोहसिन बेग साहब के अपना एक जुमले ने उनको जो है वो बहुत मुश्तिल कर दिया है, लेकिन ये खुद जो शेख रशीद साहब जो असेंबली में बातें करते हैं, या जो है इनके दूसरे वज़रा कभी अपना मरियम नवाज साहबा के बारे में, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में ये जो बातें करते रहते हैं, वो असेंबली के फ्लोर पर तकरीरों के अंदर अमीन गंडापुर जिस तरह बातें करते हैं, तो आपके ख्याल में ये किस तरह अपने आप को कह सकते हैं कि हम जो करते हैं वो सही है, बाकी मोहसिन बेग ने जो किया वो गलत है? यही मैं कह रहा हूं कि आपने उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया मेरी बात को कि क्या आपके हक में कोई एक बंदा गलत से गलत कमेंट कर दे, आपके हक में जाता है, आपके मुखालिफिन के खिलाफ जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है। और अगर कोई ऐसी बात जो है जिसको आपके खिलाफ चला जाए उसमें आप एक नासाज हो जाती है। और आप मैं यही कहता हूं कि क्या बिलावल भुट्टो के मुतालिक कोई मैं नहीं कहना चाहूंगा, उनके इस अल्फाज को नहीं लगाऊंगा कि वो साहब के लिए, मरियम नवाज के लिए वो क्या कहते थे, इसी दूसरे फेडरल मिनिस्टर उन्होंने क्या क्या अलकाबात नहीं दिए अपने मुखालिफिन को। मैं समझता हूं कि मुझे तो शर्म भी आती है वो अल्फाज दोहराते हुए भी आपके इस प्रोग्राम। उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि वो किसी मर्तबे पर बैठे हुए प्रयास करें। सियासत में अगर आप गाली गलौज की पर ट्रेंड लाते हैं और उसको एक कल्चर लाते हैं गाली गलौज की, मैं समझता हूँ कि खुद शहीद बेनजीर साहिबा के लिए जो है यही मुखालिफिन जो है क्या क्या बातें करते थे। तो और आप छोटे से कमेंट के लिए जो है छोटा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कमेंट आपको तो आप प्रॉपर उसके पर जाते हैं, लेकिन आपने कमेंट पर एक इतना वो कर दिया और सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया। अगर करना है तो
को लेकर देते ना, अमजद शोएब साहब जो है उनको भी आप इसी तरह ट्रीट करते, हाफिज तारिक को भी इस तरह ट्रीट करते, आप इफ्तिखार अहमद को भी इस तरह ट्रीट करते, और इस तरह अगर आप उनको ट्रीट करते ठीक, हम समझते कि भाई आप चारों को वो भी वो था। लेकिन एक बंदे को टारगेट करने का मतलब पास्ट का कोई गुस्सा आपको है कि वो आपको क्रिटिसाइज करता है मुख्तलिफ उसमें, वो आप इस मौके की ताड़ में थे, ये मौका उसने प्रोवाइड कर दिया, आपने कहा इसी में इसको धर लो। जी बड़ी मेहरबानी शहजाद जुल्फकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो मरकजी सदर शहजाद जुल्फकार सां गॾु हो, मोहसिन बेग खे जे मथां तशद्दुद थियो, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, मीडिया ओनर भी आहिनि, उन जे मथां तशद्दुद थियो ऐं उनखे गिरफ़्तार कयो वियो, उन जे मथां केस जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे दाख़िल कया विया आहिनि। सहाफ़ी बिरादरी अॼु पूरे पाकिस्तान जे अंदरि एहतिजाज करे पई, मीडिया जी आज़ादी जे हवाले सां, फ्रीडम ऑफ मीडिया जे हवाले सां सॼे मुल्क में अॼु जेको नंढनि वॾनि शहरनि में उन हवाले सां आवाज़ थियो आहे। असां PFU जे मरकज़ी सदर सां गुफ़्तगू कई। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ वठी प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं।